वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल जूनियर स्टैंड और स्टेनो के लिए स्पेशल जीएस सीरीज का यह 10वां वीडियो है। 9 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके जो है सभी वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सुमेलित करना है। 4 संविधान संशोधन दिए गए हैं, 100वां, 101वां, 102वां, 103वां, और ये जो है किनसे संबंधित है उसको आपस में सम्मिलित करना है। तो जो 100वां संविधान संशोधन था जो 2015 में हुआ था, यह भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता से संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन यह 2016 में हुआ था और यह जीएसटी संबंधित था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था और यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किया गया था। और 103वां संविधान संशोधन यह ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से संबंधित है और यह संशोधन जो है 2019 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1, 2, 3, 4, इसका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मथुरा कला शैली में निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मूर्तियां मुख्यतः किस मुद्रा में बनाई गई थी? ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में, धार्मिक चक्र मुद्रा में या वरद मुद्रा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मथुरा शैली में जितनी भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी है ये सभी जो है अभय मुद्रा में बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कावेरी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। तो कावेरी बेसिन जो है वह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। ये तीनों राज्यों में जो है कावेरी बेसिन फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। सुमेलित करना है। 4 बांध दिए गए हैं और वे बांध किन नदियों पर बने हैं उनको आपस में सुमेलित करना है। सरदार सरोवर, मेट्टूर बांध, हीरा बांध, हीराकुंड बांध और गांधी सागर बांध। तो इसमें जो सरदार सरोवर बांध है यह नर्मदा नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर। और मेट्टूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर बना है। हीराकुंड बांध जो है यह आपके महानदी पर बना है और गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर बना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी सी ए बी यानी इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, परावैंगनी, दर्शनीय, सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टेलीविजन के रिमोट में जो है अवरक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण का जो है प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड जो किरणें हैं, अवरक्त हिंदी में जिसका नाम है, इन्हीं तरंगों का प्रयोग किया जाता है रिमोट कंट्रोल में। इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंचने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो यह अनुच्छेद 19 के तहत जो है इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाया गया था और यह अनुच्छेद 19 एक के ए में यह जो है इसके तहत जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल का कोर्स शुरू किया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक सिलेक्शन वाली जो है पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। तो करना क्या आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस कोर्स पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह 2,999 रुपये हो जाएगी। कोर्स को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पुनर्गठन करके किस वर्ष में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया? तो यह जो है 2015 में किया गया
और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जो है वह 2011 में शुरू किया गया था, 2011 में, और 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। किस वर्ष में, यहाँ पे फिल करना है, किस वर्ष में नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन को भारत की केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया? तो यह 2014 में किया गया था। इसका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो यह मेघालय राज्य में जो है वांगला महोत्सव आयोजित किया जाता है, और इसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है। 100 ड्रम महोत्सव इसके नाम से भी जाना जाता है इसे। इसका ऑप्शन बी सही है। 10 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने राज्य के किस जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण किया? तो यह बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण किया योगी आदित्यनाथ जी ने। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने लाठी क्लब की स्थापना की थी? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा जो है इस क्लब की स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन सी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है? तो जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब में जो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वह शून्य है। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। इसका बी ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस रूप में जाना जाता है? कुमारी, दहिया, कुमान, वाल्ट्रे। तो पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को जो है कुमारी के नाम से जाना जाता है। इसका ए सही है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। 12 से 35 तक जो है अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन सही है। वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किन रूपों में जो है घोषित किया गया है? ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और सुधारों का वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ई है। सभी जो है सही है। 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2025 को ही क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी जो है 2025 को घोषित किया गया है, और सुधारों का वर्ष भी जो है 2025 को ही घोषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ई सही है। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है बी.आर. अंबेडकर के द्वारा जो है इसे संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई थी। इसका ऑप्शन ए सही है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह आर्टिकल 32 संबंधित है, आर्टिकल 32 से। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? नाटो ब्रुसेल्स, विश्व बैंक वाशिंगटन, ओपेक ज्यूरिक और यूनिसेफ न्यूयॉर्क। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। ओपेक का जो मुख्यालय है यह वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। बाकी जो है नाटो का ब्रुसेल्स में स्थित है मुख्यालय, विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और यूनिसेफ का जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? परमाणु संयंत्र दिए गए हैं, और वे परमाणु संयंत्र जो है किन राज्यों में स्थित है, उनका युग्म सही नहीं है, वो आपको बताना है। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक, नरोरा परमाणु रिएक्टर राजस्थान, कुननकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, और तारापुर महाराष्ट्र।
तो इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वो आपका ऑप्शन बी है। नरौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है नरौरा परमाणु रिएक्टर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों जो है वह सही सम्मिलित है। भारत में कितनी बार आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है? 4 बार, 5 बार, कभी नहीं, 1 बार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। भारत में अभी तक एक बार भी जो है आर्थिक आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, और राष्ट्रपति यह घोषित कर सकते हैं आर्टिकल 360 के तहत। यह अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है आर्थिक आपातकाल घोषित करने का। इसका ऑप्शन सी सही है। 18 जून 2025 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य के किस शहर में देश के पहले गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना की शहर जो है हैदराबाद में गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1951 में किया गया था। चरखारी, जिसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महोबा, लखनऊ, झांसी, उन्नाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चरखारी जो है यह महोबा जिले में स्थित है और इसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। इसका ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है यह 15 सितंबर को मनाया जाता है, और 2025 की जो थीम रखी गई है वह अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन, यह 2025 की थीम है। भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? तो भारत की संचित निधि से धन निकालने का जो अधिकार प्राप्त है वह संसद को है। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।